प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 125वां भजन संहिता, उसका दूसरा वचन। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यह कहता है, यरूशलेम नगर जहाँ पर रहता है उसके चारों ओर पहाड़ घेरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ घेरा हुआ होने के वजह से वह नगर सुरक्षित रहता है, सुरक्षित जगह पर है। बाहर से दुष्ट मनुष्य या अन्य देश के लोग यरूशलेम नगर को सामना करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहाड़ चढ़कर आना पड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जो परमेश्वर का प्रजा, जो परमेश्वर का डरवे लोग, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करने वाला, प्रभु यीशु मसीह का डरवे यरूशलेम शहर की तरह वह सुरक्षित है। जिस तरह यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ घेरा हुआ है, ठीक उसी तरह आप और मैं, यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से जो विश्वास रखते हैं, उसके चारों ओर परमेश्वर स्वयं ही खड़ा रहेगा। दाहिने ओर, बाएं ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर प्रभु यीशु खड़ा रहेगा और हमें सुरक्षित रखेगा। हमारे चारों ओर परमेश्वर खड़ा है तो हमें कोई विपत्ति नहीं आने पाएगा, कोई दुष्ट मनुष्य हमारे नज़दीक न आने पाएगा, कोई दुष्ट शैतान का चाल हमारे खिलाफ आने ना पाएगा। शैतान ज़रूर दूर से डरा सकता है, लेकिन हमारा चारों ओर परमेश्वर है, वह हमें कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा नज़दीक नहीं आ पाएगा। प्रभु यीशु मसीह उनके लहू से हमें ढंपा हुआ है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इस वचन में कहता है, अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। मेरे प्रियो, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर हमें घेरा रहेगा, तो हमें चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, डरने का ज़रूरत नहीं है। हम विश्वास में बने रहना है। मेरे प्रियो, अंत तक हम परमेश्वर से, प्रभु का वचन से विश्वास करके हम चलते रहना है। मेरे प्रियो, हम उस महान परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं, जो कि हमारे चारों ओर रहकर हमें सुरक्षित रखता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु की महिमा करें, जिसने हमें सुरक्षित रखा और अब से लेकर सर्वदा सुरक्षित रखेंगे और हमारे चारों ओर बने रहेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आज का इस वचन के लिए, आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, पिता, जिस तरह यरूशलेम
नगर के चारों ओर पहाड़ घेरा हुआ है और यरूशलेम शहर को आप सुरक्षित रख रहे हैं परमेश्वर। उस तरह पिताजी हमारे जो आपके डरवे हैं, हमारे चारों ओर आप खड़े हैं परमेश्वर। हमारे दाहिनी ओर, हमारे बाएं ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर आप खड़े हैं पिताजी, हमें सुरक्षित रख रहे हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। आने वाला समय में हमें सुरक्षित रखेंगे, इस वचन के अनुसार हमें सुरक्षित रखेंगे, संभालेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को सुरक्षित रखना पिता। आप इस वचन के मुताबिक आप हरेक जो आपके डरवे हैं उनसे आप उनको घेरे हुए हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिता, हमें सुरक्षित रखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आने वाला समय में और अब तक हमें सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिताजी, आप हमारे चारों ओर हो, इसलिए हमें कोई विपत्ति नज़दीक नहीं आ पाएगा, कोई शैतान की चाल हमारे खिलाफ नहीं आ पाएगा, कोई हमें नाश करने के लिए नहीं उठेगा। अगर शैतान दूर से डरा भी दें, हम परमेश्वर विश्वास में बने रहने के लिए अनुग्रह देना पिता। पिताजी, आपके ऊपर विश्वास करने पाएँ, आपके वचन के ऊपर हम विश्वास करने पाएँ परमेश्वर। जो कोई भी आपसे विश्वास करते हैं पिताजी, आपका वचन कहता है सियोन पर्वत की तरह बने रहता है परमेश्वर। हमें आशीष देना, चलाना पिता। इस वचन के मुताबिक हम सभी को, सारे व्यूअर्स को आशीष देना परमेश्वर। पिता, सबको संभालना, हर एक का ज़रूरतों को पूरा करना, कोई कमी घटी ना होने देना। जो कोई भी बीमार हो उनको छूकर चंगा करना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। जो कोई भी परमेश्वर उलझन में पड़े, सारा उलझनों को ठीक करना परमेश्वर, सही करना। जो कोई भी परेशानी में हो परमेश्वर, सारा परेशानियों को दूर करना परमेश्वर। दुख तकलीफ़ से छुटकारा देना, सारा दुख तकलीफ़ को दूर करना। परिवार में परमेश्वर शांति देना पिता, कोई क्लेश ना होने देना परमेश्वर। हर एक का काम में सफलता देना परमेश्वर। हर एक का जीवन में आप कार्य करना पिता। जो कोई भी शादी का तैयारी करने जा रहे हैं परमेश्वर, उनका सारा कामों को आप करा कर देना, सफलता देना परमेश्वर, आप करा कर देना पिता। जो कोई भी व्यक्ति ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस ट्रीटमेंट में आपके हाथ होने पाए, डॉक्टर के द्वारा आप कार्य करना, उनको परमेश्वर सही सलामत ट्रीटमेंट होने के लिए अनुग्रह देना पिता। सारा ज़रूरतों को उन्हें पूरा करना। जो कोई भी व्यक्ति कर्ज में फंसे हैं, उधार लेकर परमेश्वर दोबारा दे नहीं पा रहे परमेश्वर, उनको रास्ता खोलना पिता। सारा कर्ज को चुकाने पाए, उनको परमेश्वर सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। हर बच्चों को और जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन सभी को आशीष देना, संभालना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। उनको ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर। आपके वचन का ज्ञान देना, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी, उनको परमेश्वर जाते समय, आते समय, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ कहीं भी हो, उन्हें सुरक्षित रखना पिता, संभालना। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, हर एक जन को आशीष देना पिता। सारा दुआओं को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। इस परमेश्वर सारा व्यूअर्स का घरवालों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आशीष देना, सुरक्षित रखना,
सारा बुज़ुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आशीष देना, सुरक्षित रखना। सारा जलाल और महिमा आपको मिलते रहें। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। खास करके बुधवार को और शनिवार को व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।